एक सेल्स वाला होता है ना, वो ये बोलता है यार मेरे को वो बंदा नहीं चाहिए, मैं जाऊं और बोले सर लो ये चेक लो। उसको तो बंदा ऐसा चाहिए कि उसको भी ना पूरा अपनी एनर्जी लगानी पड़े, अपना जोश लगाना पड़े उसको कन्वर्ट करने में सेल्स, और इसमें मजा आता है उसको। तो आपका सेल्स ग्रो नहीं होता है, उसके पीछे बहुत कारण है, बहुत पर्पस। और मेजरली 3 चीज मैं आपको बताऊंगा आपका सेल ग्रो नहीं होता है या ग्रो नहीं हो पा रहा उसके पीछे। और वो 3 में से अगर आपने समझ लिया ना, तो आप अपने सेल को बहुत इजीली ग्रो कर पाओगे कि आपका सेल ग्रो कैसे हो सकता है। तो पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से सेल्स आपका ग्रो नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, आपको क्या लगता है? यस, एनीवन? क्या कहा? एक तो मैंने बता दिया, आप एंजॉय नहीं करते हो इसलिए आप वो कंफर्ट जोन में बैठ गए हो। देखो, सेल्स वालों का काम कंफर्ट जोन में बैठना नहीं होता है। मैं बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स को मिलता हूं, बहुत सारी कंपनी के हम कंसल्टिंग करते हैं, तो उनमें हम मीट करते हैं, तो मैं देखता हूं ना भाई, आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली है, आपने ले ली है, बेचने नहीं जा रहे हो, आप डिपेंडेंट हो, मार्केट से ऑर्डर आएगा डिलीवर कर देंगे, दैट्स इट। और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर डीलर, हाँ, वो बंदा क्या एक्सपेक्ट करता है? कंपनी मेरा धंधा करके दे, कंपनी मेरा धंधा करके दे। किसी ने एक बहुत अच्छी शायरी कही है, जिंदगी तो अपने दम पर बनती है, जिंदगी तो अपने दम पर बनती है, औरों के कंधों पे तो जनाजे निकलते हैं। तो बस आपका धंधा कोई और नहीं बढ़ाएगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो आपका सेल नहीं बढ़ रहा है ना, उसके पीछे के कुछ कारण हैं जो आपको भी समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए। और मैं चाहता हूं आप बताओ कौन सी चीजें आपको लग रही है कि मेरा सेल ग्रो नहीं हो रहा है या मुझे ग्रो करना है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है मेरा ग्रो नहीं हो रहा है? एनीवन वुड लाइक टू शेयर? नॉट मीटिंग कस्टमर, राइट? और उसके बिजनेस को अपना बिजनेस ना समझना, उसके बिजनेस को अपना बिजनेस नहीं समझ रहा, राइट? टाइम नहीं दे रहे। वेरी गुड, सही जगह नहीं पहुंच पा रहे, सही जगह हम पहुंच नहीं पा रहे, मेरा विजन नहीं है, मेरी एफर्ट नहीं है, मेरी विजन नहीं है इसलिए एफर्ट नहीं है। डिले इन रेस्पॉन्स, डिले इन रिस्पॉन्स, कई बार कस्टमर का इंक्वायरी आता है, हम रिस्पॉन्स नहीं करते टाइम पर। और वो छोटू खुद का यूएसपी नहीं मालूम है, हमारी यूएसपी नहीं पता है, राइट? और मेरा नाम नहीं। 3 कारण मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट वन, आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, तो पहला। दूसरा, लोगों को पता नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है। पहला कारण क्या है? या तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, और दूसरा, या तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी है लेकिन लोगों को पता नहीं है। और तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब बताओ कि इन 3 में से आपका कारण क्या है? सही नस पकड़ी ना? तीसरा ही कारण है ना, सही नस पकड़ी ना? अब बोले कैसे? नहीं सर, ये बेचना नहीं आता, ये भी आता है कि सही जगह हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ, मतलब वही है, बेचने में नहीं आता, वही है कि मतलब क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ। हाँ, तो ये 3 कारण में से आपको समझना जरूरी है कि कौन सी जगह मैं वीक हूं। क्योंकि मेरे मार्केट के अंदर मेरी प्रोडक्ट के बारे में रिस्पॉन्स अच्छा है, कॉम्पिटिटर के सामने मेरी प्रोडक्ट बेटर है, और मेरी मार्केटिंग हो भी रही है। तो अब तीसरा कारण है कि मेरे को बेचना नहीं आता है। तो बेचने के टाइम पर 2 तरह के सेल्समैन भी होते हैं। बेचना जो बोल रहे हैं बेचना नहीं आता है, 2 तरह के सेल्समैन होते हैं जो बेचने मार्केट में जाते हैं। 2 तरह के होते हैं। पहला, कंप्लेनर, कि मार्केट से प्रॉब्लम लेकर आते हैं। दूसरे, क्लोजर। समझना आप चीज को, आप मार्केट में जाते हो ना, रिटर्न क्या लेके आते हो? चेक लेकर आते हो या कंप्लेन? आप ऑर्डर लेकर आते हो या कंप्लेन? समझना, अधिकतर लोगों को, जो मैंने शुरू में बताया, 98% लोग वो कंप्लेन वापस लेकर आते हैं कि कस्टमर ऐसा बोल रहा है कि मेरे को उधार दो, मेरे को प्राइस कम करके दो, मेरे को डिस्काउंट दो। और हम वो लेकर अपनी रिव्यू मीटिंग में बैठते हैं कि कस्टमर ये बोल रहा है, तो आपको क्यों रखा है? अगर प्रोडक्ट अपने आप बिकनी होती तो सेल्समैन की जरूरत पड़ती।
तो सेल्समैन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सेल्समैन को क्लोज करने के लिए रखा गया कि मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम आए आप जाओ उसको सॉल्व करके ऑर्डर लेकर आओ। कस्टमर डिस्काउंट मांग रहा है, गिव देम बेस्ट आंसर ताकि वो डिस्काउंट ना मांगे। कस्टमर उधार मांग रहा है, आप उसको ऐसा आंसर दो ताकि वो उधार ना मांगे। कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के बारे में कंपैरिजन कर रहा है, आप उसको कुछ ऐसा चीज दिखाओ वो कंपैरिजन करना बंद कर दे। और ये सारी चीजें करके आप ऑर्डर लेकर आओ। अगर जिस दिन से आपकी प्रोडक्ट अपने आप बिकना शुरू हो गई बॉस, आपका ये पूरा मॉडल खत्म हो जाएगा। आपको एक सुपर मार्ट डाल देने की जरूरत है। हर सिटी में लोग आएंगे कैरी बैग लेके, 16 इंच की बैटरी डालेंगे, चले जाएंगे। इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको पता है आज फॉरेन के अंदर अमेजोन ने अपना आउटलेट चालू किया, सुपरमार्ट चालू किया, विदाउट एनी सेल्समैन, विदाउट एनी स्टाफ। आपको स्कैन करके अंदर जाना है एंड बाहर आप प्रोडक्ट लेके आ जाओ। आपका प्रोडक्ट का पैसा अपने आप आपके अकाउंट से कट जाएगा। तो जिस दिन आपकी प्रोडक्ट अपने आप बिकनी शुरू हो गई ना, तो आपको आपके वहां पर ये अभी जो तामझाम करे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। फिर आपको सिर्फ हर सिटी के अंदर सुपर स्टोर डाल दो, एक बंदा खाली रहेगा उधर बंद करने के लिए, खोलने के लिए। तो आपको रखा हुआ है बिकॉज कंपनी आपको ये कह रही है आप क्लोज करो, आप बेचो, आप कंप्लेन लेकर मत आओ। कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वालिटी में कहीं इशू है, इंप्रूव करेंगे। सर्विस में कहीं कंप्लेन है, इंप्रूव करेंगे। लेकिन ये बहानेबाजी जो मार्केट से हमें कस्टमर दे देता है और हम लेकर चले आते हैं, क्योंकि बहाने बहुत है। मैं कभी हम किस दिन बैठेंगे डिटेल में, मैं आपको सेल्स में सिखाऊंगा कि कौन कौन से बहाने बोलता है। कस्टमर बोलता है मेरे पास अभी पैसा नहीं है, उधार दे दो, दोबारा आओ, दोबारा मैं देखता हूं, मैं आपको फोन करूंगा, जब भी लूंगा ना आपसे ही लूंगा। ऐसे कितने सारे बहाने हैं ना, कस्टमर आपको बोल के भगा देता है और आप वही बहाने लेकर वापस आ जाते हो। और यही चीज आप डिस्कस करते हो मीटिंग में, कस्टमर ऐसा बोला, एक्चुअल में दैट इज एक्सक्यूजेस। अब आपको वो एक्सक्यूज को स्मार्टली हैंडल करना नहीं आता है तो आप क्या करते हो, वही आगे फॉरवर्ड कर देते हो। और एक सेल्समैन का काम होता है टू हैंडल दैट ऑब्जेक्शन। देयर इज अ नो ऑब्जेक्शन, देयर इज अ नो सेल। आप जहां बेचने जा रहे हो ना, अगर वो आपके साथ में ना ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है ना, आपकी प्रोडक्ट को इजीली एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो आपका वहां सेल्स नहीं होगा। सेल्स विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्शन। तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना आना चाहिए और उसके लिए आपको क्लोजर बनना पड़ेगा एंड थिंक लाइक अ क्लोजर कि भाई इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे देना कैसे। तो ज्यादातर दो तरह के, अब आप डिसाइड कर लो इसमें से आप कौन हो। और समझना, मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इस कैटेगरी में आता है ना उसको समझ में आ गया होगा कि मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं। तो आपको अपने आप को चेंज करने की जरूरत है।